साइंटिफिक डिवाइन साइंटिफिक प्रैक्टिकल सम्यक पर्यूषण आनंद धारा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर इस पर्यूषण आनंद धारा के अंदर अगले सत्र के अंदर पर्यूषण एक जीवन शैली है, इसकी चर्चा हमने की। पर्यूषण एक फेस्टिवल जरूर है, महोत्सव जरूर है, लेकिन हमारे जीवन को बदलने वाला महोत्सव है। इस महोत्सव के अंदर हमें अपनी लाइफ के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर काम करना है प्रभु की कृपा में, एज पर लॉ ऑफ नेचर। और ये पर्यूषण महापर्व जब हम सिमंदर स्वामी की कृपा से अपने जीवन में इनकी कृपा आती है तो हम डिविनिटी की ओर आगे बढ़ते हैं, दिव्यता की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब हम दिव्यता की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर, हमारे संबंधों के अंदर परमात्मा की प्रक्रियाओं का प्रभाव, प्रयोगों का प्रभाव आता है। और इसीलिए मानव जीवन हमें मिला है। ये पर्यूषण महापर्व, इसे हमें एक महोत्सव के स्वरूप में, सेलिब्रेशन के स्वरूप में, आनंद विकास के स्वरूप में हमें अपने जीवन में लाना है और विकसित करना है। सुबह के सत्र के अंदर परमात्मा सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमने साक्षात उनकी हाजिरी महसूस की। आज अभी जो भी आप सुन रहे हो वो सब उनकी कृपा है। कभी ऐसे गफलत में नहीं रहना मुझे देखकर कि शब्द किसके हैं। इस शब्द माध्यम मैं हूँ, वाणी उनकी है। इस सारे पर्यूषण, ये 14वां पर्यूषण है और यहाँ से एक नई शुरुआत होने जा रही है इस प्रकार के पर्यूषण के महोत्सव को मनाने की, जहाँ हम एक स्थान में बैठे हैं, प्रभु की हाजिरी में हैं। 13 साल हम एक बड़े से परिसर के अंदर ऐसे पर्यूषण मनाते थे जहाँ पर सिमंदर स्वामी की हाजिरी हुआ करती थी, हजारों लोग आया करते थे। आज हम एकांत में बैठे हैं, एक रमणीय अरणीय स्थान के अंदर बैठे हैं और वहाँ भी ऐसा ही माहौल जैसे हम हर साल किया करते थे, ऐसा माहौल बन चुका है। क्योंकि जहाँ सिमंदर स्वामी की हाजिरी होती है वहाँ पर ऐसा समूह शरण का समा अपने आप बन जाता है। इस समूह शरण के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सिमंदर स्वामी जो महाविद्य क्षेत्र के अंदर विराजमान है और वहाँ उन्हें 1800 करोड़ आराधक, साधक, भक्त उनकी वाणी को फॉलो कर रहे हैं, अपना जीवन को नव पल्लवित कर रहे हैं, आनंद से भर रहे हैं। और हम उन्हीं के माध्यम से, जीवित तीर्थंकर परमात्मा सिमंदर स्वामी के माध्यम से यहाँ पर पर्यूषण आनंद धारा का उत्सव कर रहे हैं। और उसके अंदर ये पर्यूषण क्या है, उसका विज्ञान क्या है। पर्यूषणा यानी हम अपने आप अपने ऊपर लाइट डालते हैं, बाहर की सारी दुनिया से कट ऑफ होकर। अब जब भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे साथ कई चंद स्मॉल क्वांटिटी में सेवक हैं जो ये सारा आयोजन कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम अपनी अंतर साधना, आराधना करने बैठे हैं। सुबह YouTube के माध्यम से साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग ट्रेनिंग के सेशन
चलेंगे और चल रहे हैं, आज से शुरू हो चुके हैं। आप जरूर उसमें आए, पधारें। यूट्यूब के ऊपर परम सुख टीवी नमो जी राम चैनल के ऊपर आते हैं। सुबह 6:15 से 7:15 तक 2 घंटे होता है। और इसके अंदर प्रभु ने बताए हुए ये पर्यूषण का कोर क्रीम ये 2 घंटे में मिलता है, जिसके अंदर हमें 12 पॉइंट डिवाइन लाइफस्टाइल सिस्टम डेवलप करनी है अपने अंदर। मानव जीवन जो हमें मिला है, उस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए परमात्मा ने 6 पराक्रम बताए हैं। 6 वंडरफुल प्रोसेसेस जो हमारे जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेसेस, अगर हम अपने जीवन में उसे अपनाते हैं, ये एक ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर इस प्रकार का जीवन नहीं होता है। ये जीवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस का है। प्रोसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन छोटा सा बच्चा भी उसको अपने जीवन में ला सकता है। ऐसे रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स, इसीलिए शास्त्र के अंदर उसे 6 पराक्रम बताए हैं। तो ये पर्यूषण महापर्व को एक लाइफस्टाइल बनानी है, आदत बनानी है। इट इज नॉट आया गया भूल गया। ये प्रभु की कृपा, साक्षात कृपा महसूस कर रहे हैं हम। और ये कृपा को हम इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। इतनी महामारी के वातावरण के बावजूद भी हम वो एनर्जी को फील कर रहे हैं। उस एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, तीर्थंकर परमात्मा की साक्षात एनर्जी को हम महसूस करके आप तक पहुंचाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आप तक जब अगर पहुंचता है, आपका जो अनुभव होता है वो हमें वापस फीडबैक के स्वरूप में मिलता है। सो दिस इज हाउ द होल साइकिल वर्क्स। हमारे पूर्व काल के अंदर भी जो ऐसे सत्संग, समागम, ये महोत्सव के आयोजन भारतीय परंपरा के अंदर जो भी होते हैं, ये हमारा बल है। क्योंकि कोई कारण से, महामारी के कारण से हमारे व्यवस्था और आयोजन, देश की व्यवस्था और आयोजन के अंदर एक अलग प्रकार का आयोजन हुआ है। तो हम इस अवसर को महामारी से कन्वर्ट करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं कि भगवान ने हमें घर पर बैठने का मौका दिया। अगर आप काम पे जा रहे हो, फिर भी आप कामकाज के स्थानों पर, ऑफिस में भी आप इसको देख सकते हो। आप अपनी फैक्ट्रियों में देख सकते हो। आप अगर कोई डिस्पेंसरी में हो, अस्पताल में हो, जहाँ भी हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो भी आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से भगवान की ये वाणी आप तक पहुंचने की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई है। और इसका जरूर आप सब उपयोग करें, क्योंकि ये लाइफ टर्निंग पॉइंट पर्यूषण है। हम लगभग 2010 से इस प्रकार का प्रसारण सुबह 10 से रात को 10 करते थे। इस साल सुबह ये 4 सत्र का पर्यूषण महोत्सव हो रहा है। सुबह 6:15 से 8:15 का स्पेशल लाइफस्टाइल, डिवाइन लाइफस्टाइल ट्रेनिंग के सत्र हो रहे हैं प्रैक्टिकली, ताकि अभी जो महामारी आई है इसके अंदर से हम कैसे आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ये सिर्फ महामारी तक सीमित नहीं है, हमारे जीवन की महामारी, हमारे जीवन के सारे प्रश्न, फिजिकल आरोग्य के प्रश्न, चिंता, भय, शंका के प्रश्न, पराधीनताओं के प्रश्न, मेंटल प्रश्न,
भावनाओं के प्रश्न हैं। इमोशनली हम काफ़ी कहीं कहीं घबरा गए हैं, कहीं हम अपने आप को हीन महसूस कर रहे हैं, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। इस सारे प्रश्न, धन संपत्ति के प्रश्न, आज ऐसी परिस्थिति के अंदर अच्छे अच्छे लोग अफेक्ट हुए हैं। शुरुआत हुई थी लोअर तबके के लोगों के साथ, उसके बाद अभी मिडिल क्लास सोसाइटी इसी के चक्कर में आई है। अगर ये लंबा चला तो और भी आगे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उसके सामने हमें एक ऐसा अवसर मिला है, अपने आप को रीमॉडलाइज करना है। अपने आप के अंदर जो भी शक्तियां हैं, स्ट्रेंथ्स है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना है। जो भी हमारी वीकनेसेस हैं, क्योंकि हम घर में बैठकर और कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपनी सेल्फ एनालिसिस, आलोचना करनी है। पर्यूषण एक आलोचना का पर्व है। आलोचना यानी क्या? आलोचना यानी अपने आप को देखना, क्रिटिकली देखना, ज्ञानपूर्वक देखना कि हमारे अंदर दोष क्या पड़े हुए हैं। उस दोष को पहले देखना, उसके बाद उस दोष का स्वीकार करना। ये दोष का स्वीकार है, उसका नाम है प्रतिक्रमण। दोष का एनालाइज करना, उसे कहते हैं आलोचना। और दोष को निकालना, उसे कहते हैं प्रत्याख्यान, पचख्यान। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस हैं जो इस पर्यूषण महापर्व के माध्यम से हम ट्रेडिशनल पर्यूषण जो मनाते हैं, उसके अंदर ये शब्द आता है मिच्छामि दुक्कडम। तो ये मिच्छामि दुक्कडम क्या है? उसका शाब्दिक अर्थ है मेरे दुष्कृत मिथ्या थाओ। मेरे दुष्कृत यानी गुनाह है, और मिथ्या थाओ यानी मैं उसको मेरे जीवन से निकाल रहा हूँ। ये मैं अपने आप से और मेरे जिसके साथ मेरे माध्यम से दुष्कृत हुए हैं, उसे मैं कह रहा हूँ कि मिच्छामि दुक्कडम। तो उसका 3 स्टेप अर्थ है, 3 स्टेप कमिटमेंट है। जब हम कभी भी किसी से मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं इस पर्यूषण महापर्व के अंदर, तो 3 स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं किसी को भी। वो 3 स्टेटमेंट्स क्या है? मैंने गुनाह किया है, उसे मैं कबूल रहा हूँ। फर्स्ट कन्फेशन दैट आई हैव डन समथिंग wrong, or I have done something which is affected you. It may be right or wrong, that is not important. But what is important is it has affected somebody. तो अगर किसी को अफेक्ट हुआ है तो हमें उससे मुक्त होना है। ऐसी प्रक्रिया या क्रिया से, एक्टिविटी से उस व्यक्ति के साथ, उस वस्तु के साथ, उस परिस्थिति के साथ ऐसी एक्टिविटी से हमें दूर हटना है, ताकि हमारा और सामने वाले का दोनों का नुकसान खत्म हो जाए। और बस ये नुकसान को खत्म करना, मिथ्या को खत्म करना। जो काम का नहीं है वो उसे मिथ्या कहते हैं, जो काम का है, जो साइंटिफिक है, एज पर लॉ ऑफ नेचर है, उसे सम्यक कहते हैं। सो ये सम्यक पर्यूषण आनंद धारा का पर्यूषण है, जहाँ पर सिमंदर स्वामी की हाजिरी में, साक्षात प्राणिक हाजिरी, सुबह प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्रभु पधारे, और यहाँ पर परमात्मा की प्रतिकृतियाँ हैं जिसके अंदर अभी प्राणधारा प्रतिष्ठित हो चुकी है। कल से हम आपको दर्शन कराएंगे इस परमात्मा का, और ये प्राणधारा कितनी जीवंत लगती है। हर एक भगवान का आप दर्शन करना, बड़ी ध्यान से, गहराई से, गौर से दर्शन करना। आजकल मंदिर बंद है तो ये दर्शन साक्षात भगवान के करना, सिमंदर स्वामी के, न्याल हो जाओगे। और मन भाए तो घर
में पधराना। हर साल ऐसा होता है, जो भाविक जन होते हैं, क्योंकि साल में एक ही मौका आता है ऐसे पर्युषण महापर्व के अंदर, जहाँ पर साक्षात सिमंदर स्वामी आते हैं, अपनी प्राण धारा भेजते हैं, प्राण धारा के माध्यम से हाजिर होते हैं, सब जीवों पर कृपा करते हैं। जो जीवों की जो भी काबिलियत है, जो भी उसकी हस्ती है, वहाँ से उसकी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो उस समय कई लोग हॉल पे आते थे, कई लोग ऑनलाइन तभी भी पूरे वर्ल्ड में उसका लाभ लेते थे। आज इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है और परमात्मा का मार्ग सिर्फ पर्युषण में आना, थोड़े दिन आना और अपने थोड़ी बातें सुनना, थोड़ा कुछ उतारना और फिर भूल जाना, इसे पर्युषण नहीं कहते। परिउषणा यानी कि सारी दुनिया के दुनियादारी से कट ऑफ होकर अपने अंदर झांकना, खुद के अंदर झांकना। मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या हासिल किया है मैंने, क्या हासिल करना है और क्या हासिल करना चाहिए। मेरे जीवन के उपयुक्त क्या है, मेरे जीवन में अनुपयुक्त क्या है, व्हाट इज़ यूजफुल एंड व्हाट इज़ नॉन यूजफुल। ये सारी एनालिसिस हमें समय ही नहीं मिलता। जो हम रगड़ रगड़ कर जीवन जी रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है। तो पर्युषण महापर्व इज ए ब्रेक फ्रॉम दिस मोनोटोनस लाइफ and focusing on your own self. When we start focusing on our own self, and that is the point where real process of Paryushana starts. And this is for what this Paryushana is designed for. पर्युषण महापर्व का आयोजन अगर इतिहास में देखें तो बृहद कल्प सूत्र के अंदर भद्रबाहु स्वामी ने इस प्रथा का उल्लेख किया है और इंट्रोड्यूस किया था। परमात्मा महावीर के समय में संवत्सरी और पर्युषण कोई अलग नहीं होता था, वो एक ही दिन का होता था। 50वें दिन या 49वें दिन, ये इसमें थोड़े मतभेद है, लेकिन होता था एक दिन का। उसके बाद जैसा युग और काल आते गया, आज का जो युग है, और परमात्मा की भाषा में अगर कहें कि पंचम आरा, तो यहाँ पर किस प्रकार के जीव जन्म लेते हैं ऐसे प्रदेश में, भारत क्षेत्र के अंदर, तो परमात्मा ने, महावीर स्वामी ने बताया है, जल, जड़ और वक्र। जड़ यानी कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वक्र यानी टेढ़े, सीधे कभी भी चलते नहीं हैं। इस प्रकार की साधारण भूमिका की बात भगवान ने बताई, चित्त भूमि की बात बताई। तो अगर आप आज भी देखोगे आसपास आपके, सरल जीव बहुत कम मिलेंगे, नम्र और सरल। और इसीलिए भगवान के मार्ग के अंदर सबसे पहली शुरुआत भगवान ने बताई है कि तेरी कर्म प्रकृति से, कर्म संस्कार से मुक्त होना है, तो तेरी जीवन शैली, जीवन व्यवस्था बदलनी है। और जीवन शैली के अंदर ये 6 पराक्रम करने हैं। इसे पराक्रम क्यों बोलते हैं? इसे पराक्रम इसलिए कहते हैं कि these are extraordinary steps, these are not normal steps which one takes in his or her life. Because जो भगवान ने ये स्टेप्स बताए हैं, एक आम आदमी अगर करना चाहे कर जरूर सकता है, लेकिन उसके अंदर कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेटेड कमिटमेंट चाहिए, तो ही ये संभव है। पर्युषण इसीलिए आयोजन किए जाते हैं कि ऐसा कमिटेड डिवोशन हमारे सबके अंदर खड़ा हो और उसके मल्टी डायमेंशनल लाभ है। ये कोई धार्मिक क्रिया या प्रक्रिया नहीं है पर्युषण।
Pollution is very, very closely connected with our day-to-day living. दैनिक जीवन की ये प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे जीवन शैली मैं कहता हूँ।